हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने कार्तिक माह के महत्तम का 12वें अध्याय का श्रवण किया है। आज हम कार्तिक मास के महत्तम के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास में जो भी मनुष्य सच्चे दिल से कार्तिक माह के महत्तम के अध्यायों का श्रवण करता है, विष्णु भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। जिस भी मनोकामना के साथ वो कार्तिक मास के महत्तम का श्रवण करता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में यदि आप रोज़ कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, तब भी यदि आप कार्तिक मास की कहानियों का श्रवण कर लेते हैं या कार्तिक मास के महत्तम का श्रवण कर लेते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है उस व्यक्ति पर जो कार्तिक स्नान करता है या कार्तिक मास के महत्तम को सुनता है, कहता है या श्रवण करता है। कार्तिक मास में दीपदान करना, स्नान करना, तुलसी जी की पूजा करना, कार्तिक स्नान की कहानियाँ सुनना हमें बहुत अधिक फल प्रदान करते हैं। तो चलिए आइए अब कार्तिक मास के महत्तम के 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु भगवान और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान ना हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुमर्द दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु जी की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को
पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशव्रती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। इस तरह से 12वें कार्तिक मास का 12वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग कार्तिक मास के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो इससे पहले कार्तिक माह के स्नान की कहानी का श्रवण कर लेते हैं, जिसके श्रवण मात्र से हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में गंगा जमुना की कहानी सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो चलिए आइए गंगा जमुना जी की कहानी का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा जी बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना जी बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा जी ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना जी साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती हैं और अपने लिए काम मांगती हैं। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना जी उसे कहती हैं कि मैं सारे काम करूँगी लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखकर कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना जी से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, उसके बाद हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गईं। गंगा जी ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गईं। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार
व साहूकारनी की मुक्ति करवाई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की रक्षा करना और उन्हें भी मुक्ति प्रदान करना। इस तरह से कार्तिक माह में गंगा और जमुना जी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहते हैं कि कार्तिक माह में गंगा जमुना जी की यह कहानी ज़रूर से ज़रूर श्रवण करनी चाहिए और साथ में हमें तुलसी माता की आरती भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि हम यह जो कार्तिक मास के महात्म का श्रवण कर रहे हैं उसका हमें पूरा फल प्राप्त हो सके, क्योंकि कार्तिक माह में तुलसी माता के आरती करने का बहुत ही शुभ फल प्रदान होता है। तो आइए तुलसी माता की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावै, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की। सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। यदि इस कार्तिक मास के महात्म को कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।